हाय दोस्तों, मैं अभिषेक और पाल इन्फोटेक सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है ये थोड़ी चौंकाने वाली भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी लगाम कसने वाली भी बात है। किस पर? तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जो न्यूज़ अखबार में आया है कि राज्य के कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसेगी सरकार। यानी आज दोस्तों एक जो दौर चल रहा है नौकरी लेने का, इस पर अभी सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ चल रहा है तो वो है कोचिंग सेंटर, जिसमें सभी स्टूडेंट को कोचिंग के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और एक क्रेज़ पैदा किया जा रहा है कि कोचिंग में अगर हमारे कोचिंग में आते हो तो ये इतना नोट्स मिलेंगे, इतना परसेंटेज स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो ये क्रेज़ चला हुआ है। इसमें बहुत सारे कोचिंग सेंटरों का सच में अगर बात कहें तो उसका हेल्प मिलता भी है और कुछ फर्जी भी निकलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है जिसके सहारे बच्चे नौकरी पाने के लिए सक्षम होते हैं, उसमें अच्छा गाइडेंस मिलता है। तो सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नोटिस दिया है जो कि अखबार में आया है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि राज्य के कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसेगी सरकार। देखिए, ये रांची की है, जिसमें झारखंड में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके लिए झारखंड सरकार इस मानसून सत्र में झारखंड कोचिंग सेंटर कंट्रोल एड रेगुलेशन बिल 2025 पेश होने की संभावना है। इससे पहले इस कैबिनेट में इसे स्वीकृति दिलाई जाएगी। तो दोस्तों, ये एक कैबिनेट में लाया जाएगा एक रेगुलेशन के तहत कि कुछ नियम होंगे, उस पर कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा कोचिंग सेंटरों पर, उसको पालन करते हुए ही कोचिंग सेंटर अब चलेंगे। तो ये सरकार की देख रेख में होगी, ताकि जो भी गलत चीज़ अगर कोई कोचिंग सेंटर कर रहे हैं तो वो होगा नहीं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। देखिए, कोचिंग सेंटरों में आधारभूत संरचना की कमी दूर करने और अत्यधिक पैसा वसूले जाने की सहित अन्य मामलों पर रोक लगाने के लिए इस विधेयक को लाने की तैयारी है। नए बिल के दायरे में वे कोचिंग सेंटर आएंगे जो 50 या उससे अधिक विद्यालयों को स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग दे रहे हो। जिला स्तर पर जिला कोचिंग सेंटर रेगुलेटरी कमेटी तथा राज्य स्तर पर झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेटरी के कमेटी बनाई जाएगी। यानी एक रेगुलेटरी कमेटी होगा जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर होगा। उसके बिहाफ पे ही कुछ टर्म एंड कंडीशन नियम होंगे, उसको पालन करते हुए ही अब कोचिंग सेंटर को चलाना होगा। यानी कुछ रजिस्ट्रेशन करना होगा, उनके गाइडलाइन के अंदर आना होगा कोचिंग सेंटर को, और उस गाइडलाइन के अंदर ही उस कोचिंग सेंटर को चलाना होगा। इसमें आगे है, इस कमेटी के अंतर्गत कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकेगा। यानी अगर कोई कोचिंग सेंटर बन रहा है या नया बन रहा है या जो बना हुआ है, तो उनको अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा उस जिला रेगुलेटरी से और स्टेट लेवल रेगुलेटरी से। इसके अतिरिक्त छात्रों व अभिभावकों को शिकायतें या निवारण के लिए एक सेल का गठन किया जाएगा। तो ये भी आप लोग देख रहे हैं कि अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट उस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है या उसका कुछ दिक्कत है या कोचिंग सेंटर को लेकर उसका कुछ कंप्लेन है, तो उसको निगरानी के लिए भी कुछ कमेटी बनेंगे जो उसको निगरानी करेंगे कि कहीं से कुछ तकलीफ़ ना हो, ना कि कोचिंग सेंटर से, ना कि कोई छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर को। तो दोनों का ही ये ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। और कोचिंग से जुड़े छात्रावासों में नियमित रूप से पुलिस की गश्त सुनिश्चित की जाएगी। तो ये एक दायरे में आएगा ताकि उसके ठीक गाइडलाइन के अनुसार उस हर चीज़ को एक सुचारू रूप से चलाया जाए। कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेटरी कमेटी के पास देना होगा आवेदन। राज्य में कानून लागू होने के 6 माह के भीतर सभी कोचिंग सेंटरों को जिला कोचिंग सेंटर रेगुलेटरी कमेटी के पास आवेदन करना होगा। कमेटी के में 2 माह के भीतर निर्णय लेंगे। आवेदन नहीं करने वाले सेंटरों को दंडित किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एक से अधिक सेंटरों को अलग
अलग अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा। इसके लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। फ्रेंचाइजी सेंटरों के लिए भी उसी अनुरूप आवेदन देना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटरों को अब एक अंडरटेकिंग के साथ नियमित रूप से आधारभूत संरचना, फीस, कोर्स मूल्यांकन, ट्यूटर आदि की जानकारी देनी होगी। प्रत्येक सेंटर का एक बेंच पोर्टल होगा जिसमें सारी जानकारी अपलोड होगी। तो दोस्तों ये क्लियर है, अब सरकार जो बच्चों की भविष्य है उस कौन सी हाथों में, स्कूल में तो सभी अभिभावक अपने बच्चों को देते हैं, साथ में जैसे बच्चों को उसकी पकड़ और मजबूत हो उसके सब्जेक्ट में तो बच्चों को कोचिंग सेंटर में दिया जाता है। लेकिन कोचिंग सेंटर में उसका एक गाइडलाइन फॉलो नहीं होता था। शायद इसके लिए ही सरकार चाह रही है कि ये एकदम ज़रूरी है कि कोचिंग सेंटर अच्छे बच्चों का जो भविष्य निर्धारण है उसको करें। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसा करते भी है, हम लोग बहुत सारे कोचिंग सेंटर को जानते भी हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब सभी कोचिंग सेंटरों को एक गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत आना होगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि कोचिंग सेंटर से बच्चों को दिक्कत ना हो और बच्चों से कोचिंग सेंटर का दिक्कत ना हो। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और साथ में जो अभिभावक होंगे बच्चे के, उनका भी अगर कोई शिकायत है फीस को लेकर या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या कोई भी कोचिंग रिलेटेड आपका कोई भी चीज़ को लेकर उसमें अगर दिक्कत है तो उसका एक सेल बनेगा जिसमें आप अपना बातें रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मेट बन रहा है, उस फॉर्मेट के तहत कोचिंग सेंटरों को आना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोचिंग सेंटर एक से अधिक कोई जगह में कोचिंग सेंटर अपना रखते हैं तो वो हर एक कोचिंग सेंटर के लिए अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना उनको ज़रूरी होगा और ज़रूरी के साथ हर एक चीज़ में उन पर नज़र रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं सबको अब ध्यान देना है और बच्चों के भविष्य का ज़रूरत को देखते हुए ये अब सरकार कदम उठा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यही न्यूज़ था झारखंड से कोचिंग सेंटरों के लिए, और ये बच्चों के लिए भी है जो अभी कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या पढ़ने की सोच रहे हैं। तो इन सब गाइडलाइन का आप लोग के पास भी अगर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप लोग भी के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनेगा ताकि आप कोचिंग सेंटर के बारे में पूरी जानकारी ले सके और फैकल्टी के बारे में भी जान सके कोचिंग सेंटर के। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और जो भी न्यूज़ होगा आपके बीच मैं सबसे पहले लाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।